और आपकी मैं फोटोज वीडियोस भी देखता हूँ, जिस दिन जो एआई का ट्रेंड आता है वो आपके इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप स्टेटस से मुझे दिख ही जाता है। इट्स लाइक अगर कोई आपको फॉलो करे तो हमें पता लग सकता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ? देखिए, मैं टेक सेवी हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं इसका नए-नए तरीके से इस्तेमाल करूँ। अच्छा। इतना ज़्यादा मैं एआई का यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे पता सब है कि कैसे क्या है। पर हाँ, हम्म। ये है कि इलेक्शन कैंपेन्स हो या आने वाले समय में लोगों से कैसे कनेक्ट होना है, क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं, क्या बेहतर हम अपने जीवन में कर सकते हैं, तो एआई के माध्यम से ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप देखें तो एक रेवोल्यूशन की तरह है। यस। अभी आप हर जगह देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको देखिए इसी की बात कर रहा है। हम्म। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनकी स्किल डेवलप हो रही है, इसी फील्ड में वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। यस। तो इसीलिए मुझे एआई के लिए मैं सबसे पहले आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी, हम्म। आपके माध्यम से मुझे देखने वालों को भी। यस। हमारी जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहाँ-जहाँ भाजपा की राज्य में सरकार है, हम हर जगह पर एआई को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हम शिक्षा के जो नए रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए, उसमें भी हम सिलेबस में हर चीज़ में एआई को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी जगह अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पर एल&टी और केपीएमजी के साथ मिलके 700 करोड़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि वहाँ पर उन्होंने एआई की जो साइबर लैब है वो बनाई है, जो देश की पहली लैब है। तो जब इस तरह से गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, एआई को प्रमोट कर रही है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पीछे नहीं है। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में उन्होंने एआई प्रज्ञा नाम से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करने का काम ये जो किया है, ये 10 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए आगे के रास्ते भी खुले हैं। क्योंकि जब वो उनकी स्किल डेवलप हो जाएगी, जब वो प्रशिक्षित हो जाएँगे, तो वो खुद रोज़गार के ऐसे रास्ते खोलेंगे कि बाकी लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में तो एआई सिटी तक बसाई जा रही है। जिसमें अगर 10,700 करोड़ का निवेश वहाँ किया जा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप आने वाले समय में देखेंगे, तो जब ऐसी सिटीज़ बसाई जा रही हैं, जब स्कूल प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली है, हमारी पद्धति जो चेंज हो रही है, उसके साथ-साथ एआई को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो एआई को भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि जेन ज़ी पूरी तरह से उनका जन्म ही एआई के समय में उनका होना, और उनको इस जनरेशन को, यहाँ तक कि अगर जेन ज़ी के साथ-साथ हम जेन अल्फा की बात करें, उनकी तो पैदाइश ही एआई के समय है। तो ये जब दोनों जनरेशन इतनी फास्ट होंगी, तो इन लोगों को हमें समझना, इनके साथ जुड़ के आगे बढ़ना, तो इसमें एआई का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मेरी जो जनरेशन है वो मिलेनियल्स रही है, तो मुझे तो पता है कि मेरे अंदर एनर्जी जेन ज़ी वाली ही है, लेकिन जेन अल्फा को समझने के लिए इसीलिए मुझे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के चलना पड़ता है, और मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ एआई के साथ जुड़ी रहती हूँ। तो आप मतलब एआई में भी आ गए, आपने कोई फील्ड छोड़ा नहीं है, कोई भी चीज आ जाए, यू आर टेक सेवी और नाउ आप एआई को यूज करते हो। एआई अब आपके क्या लगता है, आप लाइफ में कितना यूज करते हो और आगे जाके हमारी लाइफ में कितना बड़ा पार्ट होने वाला है? देखिए, अभी तो क्योंकि मुझे एआई समझ आता है, हम्म। टूल्स समझ आते हैं, चीज़ें समझ आती हैं, ये किस तरह से काम करता है वो समझ आता है। हम्म। लेकिन मैं रोज़मर्रा के जीवन में इसका इतना अधिक उपयोग करती नहीं हूँ, ओके। क्योंकि मुझे शौक है पढ़ने का, जानकारी प्राप्त करने का, कंटेंट्स लेने का। तो जितना अधिक मैं पुस्तकों के माध्यम से, बुक रीडिंग से कर सकती हूँ, जितना मैं नेट पे सर्च करके कर सकती हूँ, उतना ज़्यादा मैं चैट जीपीटी से नहीं करती, हम्म। उतना ज़्यादा मैं बाकी और चीज़ों से नहीं करती। हम्म। पर मुझे जानकारी इसलिए रखनी पड़ती है कि मैं जो आज की जनरेशन है, जो आज का समय है, उसमें कहीं भी हम लोग पिछड़ नहीं जाएँ, हमारी जनरेशन। यस। तो हम उनके साथ बराबर से चल पाएँ, उन्हें समझ पाएँ, वो क्या सोचते हैं, उनका अगला मूव क्या है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो आज की जनरेशन का है, यस। जेन ज़ी है। तो उसको पढ़ने के लिए, उसका दिमाग पढ़ने के लिए, उसके एक्शंस पढ़ने के लिए, मुझे उसके साथ चलते रहने के लिए, इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं एआई से अपना कनेक्ट बना के रखूँ।